हे सूत मुनि, आपने हमें बताया कि किस प्रकार भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार दूर किया। अब कृपा करके बताइए, यह ज्योतिर्लिंग किस स्थान पर प्रकट हुआ था और आगे क्या हुआ? हे मुनिवर, वह दिव्य तेज स्तंभ ही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। उसी स्थान पर लिंग रूप की पूजा का आरंभ हुआ। यह शिवलिंग ही शिव का अनादि अनंत स्वरूप है। जो श्रद्धा से इसका दर्शन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। हे सूत जी, हम लिंग की पूजा का कारण विस्तार से सुनना चाहते हैं। क्यों शिव ने लिंग रूप धारण किया? हे ऋषियों, शिव निराकार हैं, परंतु भक्तों की भक्ति के लिए उन्होंने लिंग स्वरूप धारण किया। लिंग का अर्थ है जिसमें समस्त सृष्टि लीन हो जाए। यह सृष्टि का मूल कारण और मोक्ष का द्वार है। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। हे मुनि, आपने कहा कि ब्रह्मा को झूठ बोलने के कारण शाप मिला और विष्णु को कृपा। इसका फल आगे क्या हुआ? हे मुनिवर, शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मा की पूजा लोक में विशेष रूप से नहीं होगी। विष्णु की पूजा मेरे समान होगी, क्योंकि उन्होंने सत्य का पालन किया। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं, किंतु विष्णु और शिव की पूजा सर्वत्र होती है। शिव ने देवताओं और ऋषियों से कहा, हे देवगण, जो मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करेगा उसका कल्याण होगा, उसका जीवन पवित्र होगा और अंत समय में वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। केवल भक्ति ही मेरे निकट पहुंचने का मार्ग है। धन, यज्ञ, तपस्या, ये सब भक्ति के बिना अधूरे हैं। वंदन है महादेव को, वंदन है ज्योतिर्लिंग को। वे ही सत्य हैं, वे ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु के विवाद से जगत में शिवलिंग की महिमा प्रकट हुई। यही लिंग रूप अनादि शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप है। जो भक्त इसे समझकर पूजा करता है वह शिव का प्रिय बनता है और मोक्ष को प्राप्त करता है।